हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ आने पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे और मेरे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इस एक्सरसाइज में हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होने वाले, तो ये 3 नए फॉर्मूलाज है और पुराने फॉर्मूलाज में ये जो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था ये फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो हम इसको भी रिवाइज करेंगे और ये जो फॉर्मूलाज हमने पुराने एक्सरसाइज में देखे थे ये भी फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो पहले हम नए फॉर्मूला सीख लेंगे। नए फॉर्मूलाज में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक है। सेकेंड क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। अब तीसरा कौन सा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज है जो हमें 8.4 में करना है यूज़। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला जो 8.4 में ये भी फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो कौन से फॉर्मूलाज है, एक तो ये है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये जो 4 फॉर्मूलाज है जो ये ब्रैकेट में हाईलाइट किए हुए, ये 4 फॉर्मूलाज हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करने, फिर ये 3 फॉर्मूलेज यूज़ करने और ये 6 फॉर्मूलेज जो हमने 8.3 में देखे थे ये 6 फॉर्मूलेज हमें करने इस एक्सरसाइज में यूज़। तो ये 6 फॉर्मूलेज के, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा और लास्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूलाज हमने सीख लिए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब यहाँ पे देखिए, हमें जो सेक ए है, फिर साइन ए और टैन ए, इन तीनों को भी हमें कॉट ए के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अभी कैसे लाएंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लिख लेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए को अभी हम कॉट के फॉर्म में कैसे लाएंगे, कौन से रिलेशन से लाएंगे। तो मैंने सोचा अभी साइन ए हमारा इक्वल टू क्या रहता है, साइन ए हो जाएगा 1 अपन कोसेक ए होता है। यहाँ पे देखो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन ए, मतलब अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर साइन ए क्या आ जाएगा, 1 अपन कोसेक ए। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, एक एग्जांपल से उससे भी हम सीख लेंगे। 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कर देंगे समझो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, इसको एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, वैसे हमने इसके साथ भी किया। तो अभी हम साइन ए को, साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक ए। अब हमने कोसेक ए और कॉट ए का रिलेशन यहाँ पे देखा था, ये देखो ये फॉर्मूला। तो कोसेक ए को हम क्या लिख देंगे, लेकिन ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको स्क्वायर कैसे करेंगे। अब देखिए, अब मैंने क्या सोचा, अगर हमने ये देखा, ये देखो ये 5 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते रूट 5 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो 5 ही होता है। तो हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 5 स्क्वायर। ठीक है,
तो वैसे ही हम कोसेक को कैसे लिखेंगे, कोसेक को हम लिखेंगे 1/रूट कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर कट होता है तो कोसेक ही होता है, मतलब ये सेम ही हो गया। ठीक है, अब हमने ये क्यों किया, हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी देखो 1 अपॉन ये रूट रहेगा एज इट इज, रूट रहेगा, फिर ये कोसेक स्क्वायर ए क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे टीटा क्या है, ए है, सब जगह टीटा ए है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। साइन ए को हमें कॉट के फॉर्म में लाना था तो हमने कॉट के फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, हमें सेक ए को बताना है कॉट के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, सेक ए को हमें कॉट के फॉर्म में बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो अभी मैंने क्या सोचा, सेक ए को भी अगर हम ऐसे रूट के फॉर्म में कर ले तो क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर और रूट कट होता है तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होएगा तो ये सेक ए ही होएगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया है मैं बताता हूँ। देखो सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा। ठीक है, और उसके बाद टैन स्क्वायर टीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टैन को हम 1 कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो कॉट इज इक्वल टू 1/tan होता है, तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सचेंज भी कर सकते, तो tan इज इक्वल टू 1/cot आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते तो पता चल जाएगा, आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो ये रूट सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो रूट के अंदर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा टैन क्या है, अब देखिए ये हम पहले रूट लिख लेंगे और 1 प्लस, अब हमारा टैन क्या है, टैन है 1/cot, ये टैन और कॉट को एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन इज इक्वल टू 1/cot। ठीक है, तो यहाँ टैन की जगह 1/cot लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये कॉट ए रहेगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अभी बस हमारा सॉल्व हो गया। बस एक चीज़ हमें करना रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ये रूट 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम डिनोमिनेटर इक्विलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या रहेगा, कॉट स्क्वायर ए है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हमने कॉट स्क्वायर ए लिखा, ये देखो 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए था। ठीक है, ये 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए था, कॉट स्क्वायर ए हमारा एलसीएम है, तो हमने क्या किया 1 की जगह कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख दिया प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो अभी ये तो हमारा 1 और 1 ये दोनों कैंसिल होकर 1 ही बनता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहता है, तो एलसीएम हमने निकाला। फिर अभी ये डिनोमिनेटर इक्विलाइज हो गया तो ये दोनों को ऐड कर लिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही फॉर्म में इधर हुआ। ठीक है, तो अभी ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, टैन ए को हमें कॉट के फॉर्म में लाना है, तो वो कैसे लाएंगे, अभी टैन ए को हमें कॉट के फॉर्म में लाना है, तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा ही था, टैन इज इक्वल टू 1/cot होता है, ये दोनों एक्सचेंज होएंगे ना, तो टैन इज इक्वल टू टैन टीटा इज इक्वल टू 1/cot टीटा। तो कितना सिंपल है, ये टैन ए इज इक्वल टू 1/cot ए हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये तीनों रेशियोज को, तीनों साइन ए, सेक ए और टैन ए को हमने कॉट के फॉर्म में लिया। ये कॉट ए के फॉर्म में, ये कॉट ए और यहाँ पे भी कॉट ए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। उससे पहले प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अब क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, मतलब हमें कह रहे हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, कॉट ए, इन सबको सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो अभी कैसे लाएंगे, चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो अभी पहले हम लेंगे कॉस ए लेते, पहले सिंपल करेंगे। अभी कॉस है हमें पता ही है, ये देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, मतलब ये एक्सचेंज होगी तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। तो फिर ये कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, ए है, तो सेक ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, कॉस ए को हमने सेक के फॉर्म में कर दिया। अभी हम टैन ए लेते। अब मैंने सोचा टैन ए को क्या करूँ मैं, तो हमें सेक के फॉर्म में मिलेगा। तो अब मैंने इसको सोचा हम रूट के फॉर्म में वैसे ही ले लेते जो हम पहले करे थे, टैन स्क्वायर ए, रूट टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो यही रहेगा सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही रही, लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया, यहाँ पे देखो। अभी हमने ये फॉर्मूलाज देखे थे, तो ये फॉर्मूलाज के हिसाब से टैन स्क्वायर ए क्या होता है, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ये देखो, ये 1 को अगर हम उस साइड ले जाए तो इधर क्या बचेगा, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और ये 1 को इधर लिया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये रूट डाल देंगे, फिर ये टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये 1 को हमने उस साइड ले लिया। ठीक है, तो ये भी सेक के फॉर्म में आ गया। अब हम तीसरा कौन सा करेंगे, कॉट ए का करेंगे। तो कॉट ए हमें पता है 1/tan ए होता है। ठीक है, कॉट ए हमारा 1/tan ए होता है, हमने एक्सरसाइज 1 के इसमें देखा था। ये देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 1/tan ए हो जाएगा। तो अभी टैन ए हमने इधर देखा था, टैन ए क्या है, सेक रूट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/tan ए की वैल्यू ये डाल देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये भी हो गया, कॉट ए की वैल्यू भी आ गई सेक के फॉर्म में। ठीक है, तो कॉट ए की भी वैल्यू हो गई। अब हम करेंगे साइन ए का। ठीक है, अभी हम साइन ए कर रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा साइन को कैसे लाएंगे, साइन और सेक का तो बहुत दूर का रिलेशन है। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा साइन को अगर मैं रूट के फॉर्म में कर दूं, रूट साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्म में कर दूं। इसके बाद हमारी एक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी मैंने क्या किया, अगर हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हम इधर लिख लेंगे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा क्या इधर ए है। ठीक है, ये हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लिया तो माइनस हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए हमारा 1/sec ए होता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था।
तो हम कॉस को 1/sec के फॉर्म में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट डाला, फिर ये 1 माइनस कॉस ए को हम 1/sec ए कर देंगे और फिर स्क्वायर डालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ए है। कॉस ए को हमने क्या कर दिया, 1/sec ए लिख दिया और स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी ये स्क्वायर खोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एज इट इज रहेगा और फिर ये 1, अगर ब्रैकेट का कोई स्क्वायर खोलते तो ये दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा, 1 के इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, अपॉन सेक स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सेक के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें पहले डिनोमिनेटर इक्विलाइज करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर ए को, तो सेक स्क्वायर ए -1 हो गया और अपॉन सेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में हमारा आ चुका है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज ध्यान दी कि ये सेक स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, तो ये इसका रूट हम हटा सकते। देखो ये रूट पूरे फ्रैक्शन पे है। अब देखिए मैं बताता हूँ एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन को रूट लगाए, समझो 2/4 है, मतलब ये फ्रैक्शन में 2 को भी रूट लगाए अपॉन 4 को भी रूट लगाए। ठीक है, तो 4 का रूट हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √2 बचेगा और ये 4 का रूट मतलब 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इसका रूट तो एज इट इज रहने देंगे हम, इसका रूट हम ऐसे ही लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 और फिर ये जो सेक स्क्वायर ए है इसका रूट क्या होगा, सेक ए होएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और रूट को हमने कैंसिल किया, सेक ए हो गया और ऊपर ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी सेक के फॉर्म में आ गया, साइन ए भी हमारा सेक ए के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बचा है लास्ट कोसेक ए। तो कोसेक ए को हम कैसे लेंगे, कोसेक ए, अभी हमने एक चीज पढ़ा था, कोसेक ए क्या होता है हमारा, 1/sin ए होता है। ठीक है, कोसेक ए हमारा 1/sin ए होता है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब साइन ए हमारा क्या, ये देखिए साइन ए हमारा ये है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/sin ए को हम ये लिख लेंगे, रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, कोसेक ए हमारा 1/sin ए होता है और साइन ए हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो साइन ए हमारा ये वैल्यू आई थी, तो ये हमने इधर वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है 2/1/2 समझो ऐसे होएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला रहता है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अभी यहाँ पे भी हम करेंगे, ये सेक ए को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी 1 × ये सेक ए कितना हो जाएगा, 1 × सेक ए ही रहेगा और अपॉन ये रूट इधर ही ऐसे ही रह जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये भी सेक के फॉर्म में आ गया, कोसेक ए भी हमने सेक ए के फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन 3 बोल रहा है इवैल्यूएट, और 2 रोमन नंबर दिए है तो वो हम लिख लेते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन लिख लिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अभी मैंने सोचा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने
इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, जो थर्ड एक्सरसाइज में हमने ये फॉर्मूला सीखा था ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला उस पर लगाने का सोचा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने ये साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दिया और ब्रैकेट में इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ले आता हूँ। ठीक है, तो 90 माइनस कितना होगा, 63, 27 होगा। तो 90 माइनस 27 कर दिया तो वो मतलब 63 होता है। तो साइन स्क्वायर लिखा एज इट इज और ब्रैकेट में 90 माइनस 27 लिख दिया, फिर प्लस ये एज इट इज ही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 27 अपॉन में इसको भी इक्वेट करना है हमें। तो कॉस स्क्वायर 17 को कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे और 17 को 90 माइनस 73 ये फॉर्म में लिख लेंगे। अब मैंने ये क्यों लिखा, ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये आगे का लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर 73 मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ये क्यों लिखा है। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या आएगा, तो अभी देखो, पहले मैंने इस स्क्वायर को ज़रा सा हाइड कर लेता हूँ, स्क्वायर को हाइड कर लेता हूँ, तो क्या बचता है, साइन 90 माइनस 27 मतलब क्या होता है, पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी थीटा क्या है, 27 है। ठीक है, तो फिर अभी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27। देखो पता है मुझे, ये आपको एक बार में नहीं समझेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझते जाएगा। कॉस स्क्वायर 27 मैंने क्या किया, ये देखो, ये स्क्वायर को हाइड कर दो, समझो ये स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैंने कॉस थीटा लिखा, कॉस 27 है इधर थीटा, तो कॉस थीटा लिखा और ये स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 27 हो गया और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन स्क्वायर 27, तो यहाँ लिख लीजिए प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में, यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है, मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमारा ये साइन के फॉर्म में आएगा। तो क्या लिख लेंगे हम, साइन 73 लिख लेंगे और ये जो स्क्वायर हमने हाइड किया था वो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ला लेंगे, तो अभी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर करके आपको आएगा। यहाँ पे देखिए, फिर कॉस स्क्वायर 73 हम एज इट इज लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर 73। अब हमने इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला पहले न्यूमरेटर पार्ट देखेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के 27 है यहाँ पे, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा हमारा 27 है, तो 1 आ गया। और अपॉन में ये भी सेम फॉर्मूला हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर डिनोमिनेटर में थीटा 73 है हमारा, न्यूमरेटर में तो 27 था, पहले हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में थीटा 73 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, थीटा इधर 73 है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो 1/1 हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रोमन नंबर सॉल्व हो गया। अब सेकेंड रोमन नंबर सॉल्व करेंगे, तो अभी सेकेंड रोमन नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 65 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, फिर दिया हुआ है प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो अब मैंने सोचा अगर मैं ये साइन 25 को कॉस के फॉर्म में ले आऊँ तो ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों भी। ठीक है, तो अब देखो, साइन 25 को मैंने क्या किया, साइन 25 को मैं साइन 90 माइनस के फॉर्म में ले आता हूँ, तो क्या
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो अभी साइन 90 माइनस क्या आएगा, 65। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई बाय कॉस 65 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा किया, तो 90 माइनस 65 क्या होता है, 25। तो ये 25 को हमने स्प्लिट किया, 90 माइनस 65 के फॉर्म में लिखा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 65 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होएगा, तो ये कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, हम आगे का सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला पार्ट फिर साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर ये कॉस 65 मल्टीप्लाई बाय ये वाला कॉस 65। तो अभी कॉस 65 मल्टीप्लाई बाय कॉस 65 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये कॉस 65 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65। ठीक है, तो हमने कॉस स्क्वायर 65 लिख दिया। अब इधर हम ऐड करेंगे, जो हमारा ये पार्ट रहेगा वो हम इधर लिखेंगे ऐड करके। ठीक है, तो अभी ये पार्ट में देखो, या ये पार्ट में भी मैंने सोचा ये कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉस को हम साइन के पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, हम इसको क्या लिखेंगे, ये कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय ये साइन 65। उसके बाद ये कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 65 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा 65 डिग्री यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे साइन 65। ठीक है, तो यहाँ भी सेम हो रहा है, साइन 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 कितना हो जाएगा, साइन 65 का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब मैंने देखा आज जो हमने आइडेंटिटी सीखी है उसमें दिया हुआ है पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 65 एक थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये रोमन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब रोमन नंबर 3 तो हमारा है नहीं, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहला रोमन नंबर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अभी इसमें 9 कॉमन है दोनों जगह, तो हम 9 को बाहर ले लेंगे कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो अभी देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये आइडेंटिटी हमने देखी है, ये सेक और tan का आइडेंटिटी देखा है, तो अगर हमने ये tan को इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे देखिए सेक है और tan है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे रहने देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये tan स्क्वायर थीटा को अगर हम उस साइड लेंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 9 होता है। तो हमारे ये फर्स्ट रोमन नंबर का आंसर 9 आ गया, तो 9 हमारा बी ऑप्शन है, तो ये है हमारा बी ऑप्शन। अब रोमन नंबर 2 करते हैं। तो अभी सेकेंड रोमन नंबर है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग समय, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लेंगे।
देखिए कैसे लेना है, देखो 1 प्लस tan थीटा हमारा क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर लेंगे, प्लस सेक थीटा हमारा क्या है, यहाँ पे देखो सेक थीटा हमारा है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हम इसके जगह लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट को भी वैसे ही करेंगे, ये 1 प्लस कॉट थीटा क्या है अभी हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा है। तब यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, कॉट थीटा है 1 अपॉन tan थीटा। फिर कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखे थे ये सब। तो कोसेक थीटा क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा अभी हमारा क्या है, tan थीटा हमारा है, यहाँ पे देखिए रफ में करके बता रहा हूँ, tan थीटा है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी हमारा 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो अभी हमारा ये नीचे वाला जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कोस थीटा इंटू 1 होएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और अपॉन में ये साइन थीटा बचते तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है 1 अपॉन tan थीटा हमारा। तो यहाँ पे जो 1 अपॉन tan थीटा है उसको हम क्या लिख लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बाकी सब हम सेम लिख लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे आपको। हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझते जाएगा। ये ब्रैकेट भी एज इट इज कॉपी डाउन कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट के डिनोमिनेटर को इक्विलाइज कर देंगे, मतलब एलसीएम लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस ब्रैकेट का एलसीएम क्या रहेगा, कोस थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये 1 को कोस थीटा अपॉन कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा अपॉन कोस थीटा से, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर ये ऑलरेडी इधर डिनोमिनेटर में कोस थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, फिर अभी सेकेंड ब्रैकेट भी हम वैसे ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन एलसीएम हमारा साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर को, दोनों ब्रैकेट में सारे डिनोमिनेटर को इक्विलाइज कर दिया, ताकि क्या हम ये ऊपर के जो टर्म्स है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। और सेकंड ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा लिख लेंगे और न्यूमरेटर हम ऐड करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, हम इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा,
देखो ये पूरा लंबा ले लेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब हम ऊपर के टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम कोस थीटा लेते, कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। उसके बाद कोस थीटा, फिर ये प्लस साइन है तो हम प्लस साइन डालेंगे, फिर कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन डालेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब ये वाला टर्म लेंगे, ठीक है, तो क्या ये साइन थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो प्लस डाल देंगे। उसके बाद साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू 1 करो या 1 इंटू 2 सेम ही होता है, वैसे ये भी है। ठीक है, फिर ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, ये पहले तो माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा रहेगा। ठीक है, फिर अब आगे क्या करना है हमें, ये 1 लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा रहेगा। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डालेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा रहेगा। और फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे देखिए माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे प्लस कोस थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर हम +5 लेते और -5 लेते तो ये कैंसिल हो जाएगा, +5 -5 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी प्लस कोस थीटा और ये माइनस कोस थीटा है और ये प्लस कोस थीटा है, ये हम कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन थीटा है माइनस साइन थीटा है तो ये भी कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है ना, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये -1 बचता है। तो अभी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला सीखा था कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो -1 इधर बचा है वो -1 लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा क्या हो गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, ये +1 हो गया। और फिर ये जो -1 बचा था वो -1 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अपॉन में क्या बचा है, कोस थीटा साइन थीटा, तो हम लिख लेंगे कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए +1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बचता क्या है, यहाँ पे ये बचता है, ये 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में ये कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कोस थीटा कट हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचता है। तो हमारा आंसर आ जाता है 2। तो अभी 2 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, तो हम लिखते हैं सी वाला ऑप्शन 2 आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब रोमन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
और वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट कोई भी मिस ना हो, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रोमन नंबर 3 दिया हुआ है सेक ए प्लस टैन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते, ठीक है। तो इसमें क्या करते, इसमें हम करते सेक ए, हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला। तो सेक ए क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिखेंगे। और टैन ए हमारा क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। फिर अभी हम ये क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर इक्विलाइज कर दिया तो ऊपर वाला ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट बन गए हमारा, ये दूसरा ब्रैकेट एज इट इज लिख लिया। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस ए ही रहेगा। और ये दो ब्रैकेट हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये दो ब्रैकेट 1 प्लस, दो ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अभी ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इज इक्वल टू क्या रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इधर ए है 1 तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे हो जाएगा अपॉन ये कॉस ए है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हमने सीखी थी आज, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अगर हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है ए है, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया है ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने दूसरे साइड भेजा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर भेजा इसलिए, ठीक है। तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। तो अभी कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए और अपॉन में ये दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है। तो ये एक कॉस है और एक कॉस ए कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा अभी कॉस ए बचा, तो इज इक्वल टू कॉस ए बचा। तो अभी थर्ड रोमन नंबर में कॉस ए कौन सा आंसर है डी वाला ऑप्शन है, तो हमारा डी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है कॉस ए। अब हम करेंगे रोमन नंबर 4। तो रोमन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हमें ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या हो रहा है सेक स्क्वायर ए, तो हम इसको क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए, तो हम इसको कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हमने सेक स्क्वायर ए कर दिया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमने कोसेक स्क्वायर ए कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेक ए हमारा क्या होता है, सेक ए हमारा होता है 1 अपॉन कॉस ए,
लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर डालने का मतलब नहीं है क्योंकि 1 स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, ठीक है। और फिर ये अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक क्या होता है हमारा, कोसेक होएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा रूल क्या है, अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मैं रफ में करके बताऊंगा आपको। अगर हम 1/2 लिखते और पूरा अपन में 3/2 लिखेंगे तो हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो पार्ट है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई बाई ये 2 हो जाएगा, और अपॉन ये 3 इधर है, मल्टीप्लाई बाई ये जो 2 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ही इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये साइन स्क्वायर ए को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे साइन ए कॉस ए दोनों का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए को, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए था, तो हमने स्क्वायर को कॉमन लिया, साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में लिखा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी वही है साइन थीटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसको हम tan ए लिख लेंगे, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, tan ए का होल स्क्वायर हम tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी tan स्क्वायर ए हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 4th रोमन नंबर का। तो इधर हमारा 4th क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, ऊपर आई बटन दिखेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पे तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक का PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।